दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे एक लीडर की क्वालिटीज के बारे में। लीडर कौन होता है? लीडर वो बंदा जो एक नेतृत्व करता होता है, यानी नेतृत्व करने वाला। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई ग्रुप है, उस ग्रुप को लीड करने वाला, तो उसको हम बोलेंगे लीडर। तो उस लीडर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए या क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, मीन्स विशेषताएं होनी चाहिए, तो उनके बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट में हम बात करते हैं फिजिकल अपीयरेंस। लीडर जो है उसका फिजिकल अपीयरेंस बहुत बेटर होना चाहिए। अब फिजिकल अपीयरेंस का मीनिंग क्या है? फिजिकल अपीयरेंस से मीनिंग है कि देखने में, हेल्थ वाइज उसको देखने में, या दूसरे वर्ड्स में बात करें तो उसकी फिजिक बहुत बेटर होनी चाहिए। इस चीज को हम रियल लाइफ में ये यहाँ पे हम इसको टीच कर रहे हैं, बट बेसिकली रियल लाइफ जो है उसमें आप इसको देख सकते हैं कि किसी बंदे की फिजिक बहुत बेटर है तो उस पर हमारा ध्यान बहुत अच्छे से जाता है। किसी की फिजिक थोड़ी पुअर है एज कंपेयर टू उसके, तो उस पर थोड़ा कम फोकस होता है। तो फिजिक और हेल्थ वाइज वो बंदा बहुत बेटर हो, ये चीज एक लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में बात करें कि एक बंदे की जब फिजिक बहुत अच्छी है, एक पर्सन की हेल्थ बहुत अच्छी है, तो उसको देखकर ही लगता है हाँ ये लीडर ही होगा। काफी बार हम सोचते हैं, मान लीजिए किसी स्कूल की विजिट करते हैं, किसी कॉलेज की विजिट करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की विजिट करते हैं, तो उसको देखने में, उसके रहन सहन, उसका पहनावा, उससे हम समझ जाते हैं कि या किसी ऑर्गेनाइजेशन का एमडी होगा, किसी स्कूल का प्रिंसिपल होगा, किसी स्कूल में किसी कॉलेज का प्रोफेसर होगा ये बंदा। तो इस प्रकार से हम आसानी से उसकी फिजिक को देख करके ये अनुमान लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार का एक लीडर होना चाहिए ताकि उसके फॉलोअर्स बढ़े, कि उसकी फिजिक बेटर हो, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो। तो फिजिकल अपीयरेंस किसी भी लीडर की बहुत बेटर होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट्स को समझते हैं। दूसरा पॉइंट है हाई इंटेलिजेंस। वो जो बंदा है उसकी इंटेलिजेंसी बेटर होनी चाहिए। अब इंटेलिजेंसी किस प्रकार की बेटर होनी चाहिए? जो पीपल्स हैं उनको हर एक लेवल पे वो बंदा अंडरस्टैंड करने वाला होना चाहिए। अब इंटेलिजेंसी से मीनिंग ये नहीं है कि वो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान हो, और दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान है बहुत आसानी से वो पीएमटी का टेस्ट क्लियर कर दे, बहुत आसानी से वो यानी नीट का पेपर एग्जाम क्लियर कर दे, बहुत आसानी से वो NIIT वगैरह में एडमिशन ले ले। तो ये उसकी इंटेलिजेंसी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे वो अंडरस्टैंड पीपल्स को करने वाला होना चाहिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेवल बहुत से आते हैं, लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक बहुत से लेवल्स आते हैं, बहुत सी क्रिटिकल सिचुएशंस आती हैं, तो वहां पे वो अंडरस्टैंड करे, तो उस चीज को हम बोलेंगे हाई इंटेलिजेंस। अगले पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट है एजुकेशन। जो वो लीडर है उस लीडर की एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब एजुकेशन से अच्छी से मीनिंग यहाँ पे ये नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, किसी ग्रुप को लीड कर रहा है और वहां पे वो PhD किया होना चाहिए, वहां पे वो MTech किया होना चाहिए। यहाँ पे बेसिक बात क्या है? जो उसका प्रोफेशन है उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उसकी एजुकेशन होगी तो वो चीजों को बहुत इजीली समझ पाएगा, चीजों को वो क्विक टाइम में करने पाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले पॉइंट को समझते हैं मैच्योरिटी लेवल। मैच्योरिटी का उसका हाई लेवल होना चाहिए। अब मैच्योरिटी का हाई लेवल क्यों होना चाहिए? मैच्योरिटी एक ऐसी चीज है जो सिचुएशन पे समझ में आती है। किसी क्रिटिकल सिचुएशन आई, वहां पे उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं कर पाया, इट मींस उसका मैच्योरिटी का लेवल नहीं है। तो इट मींस कोई भी सिचुएशन है उसको आसानी से हैंडल करे और वहां पे अपना डिसीजन भी लेने पाए, ये है हाई मैच्योरिटी का लेवल। तो मैच्योरिटी का जो लेवल है वो हाई होना चाहिए। अगला पॉइंट है एनालिसिस एंड जजमेंट। एनालाइज करने वाला बंदा होना चाहिए और उसको जज करने वाला बंदा होना चाहिए। मींस जो यहाँ पे क्रिटिकल जो इवेल्युएशन है उनको वो परफॉर्म करने वाला होना चाहिए। क्रिटिकल इवेल्युएशंस बहुत सी कंडीशंस आती हैं तो उनको वो इजी वे में परफॉर्म करने पाए, इजी वे में आसानी से वो उनको सोल्व आउट करने पाए। तो यहाँ पे वो बंदा जो है वो लीडर है, वो चीजों को एनालाइज करे और उन चीजों को एनालाइज करने के साथ साथ उनको जज करे कि यहाँ पे मैंने इस तरह की, मेरे पास क्रिटिकल सिचुएशन आई है, इस प्रकार की सिचुएशन आई और इस प्रकार को मैं इसको आसानी से हैंडल कर सकता हूं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है गुड ह्यूमन रिलेशंस। गुड ह्यूमन रिलेशन से मीनिंग है कि प्रॉब्लम्स जो है उनको अंडरस्टैंड करने वाला हो। अब प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड से का गुड रिलेशन से क्या मतलब है, गुड ह्यूमन रिलेशन से क्या मतलब है? जब उसकी रिलेशंस दूसरों के साथ अच्छी होंगी, उनको वो आसानी से समझेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को आसानी से समझेगा। बहुत से एम्प्लॉय ऐसे हैं, किसी क्रिटिकल सिचुएशन में उनको छुट्टी चाहिए
मान लीजिए कोई घर में उनके बीमार है, छुट्टी चाहिए, तो वहां पे ही ह्यूमन रिलेशन समझ में आती है। दूसरों के साथ ह्यूमन रिलेशंस अच्छी बनाएंगे तो प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व आउट होंगी। आपको भी जरूरत पड़ सकती है, इट मींस लीडर को भी कई बार ऐसी सिचुएशंस में किसी दूसरे की आवश्यकता पड़ सकती है, तो वहां पे वो गुड ह्यूमन रिलेशंस बहुत ज्यादा काम आती है। अगला पॉइंट है इनिशिएटिव एंड ड्राइव। वो बंदा खुद से सेल्फ स्टार्ट करने वाला होना चाहिए, यानी कि खुद से इनिशिएटिव लेने वाला होना चाहिए, आगे बढ़ करके कि मैं ये काम जो है बहुत इजी वे में कर दूंगा। किस पर्पज से? बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, जो ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है, उसको अचीव करने के लिए, तो उसको अचीव करने के लिए खुद वो सेल्फली इनिशिएटिव ले और सेल्फली उन चीजों को ड्राइव करे। अगला पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस से मीनिंग क्या है? उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर, यानी कि जो भी वो काम कर रहा है उसमें उसको खुद से विश्वास होना चाहिए, खुद से सेल्फली कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये जो वर्क है मैं इसको इजी वे में कर सकता हूं और आसानी से जो ऑब्जेक्टिव है या जो कॉमन गोल है उसको मैं अचीव करने में पूरी हेल्प कर सकता हूं, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा प्रॉफिट करने में मैं हेल्प कर सकता हूं। तो ये बेसिकली उसका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप स्पिरिट। ग्रुप स्पिरिट से मीनिंग क्या है कि दूसरों को कैरी करना, दूसरों को साथ लेकर के चलना, एक मेल जोल की भावना, एक साथ लेकर चलने की भावना। तो ग्रुप में ये जब स्पिरिट होगी, टीम स्पिरिट की भावना होगी, तो काम बहुत क्विक टाइम में होगा, काम बहुत जल्दी से हो जाएगा और काम आसानी से होगा, क्योंकि चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाता है। सभी पीपल्स जो हैं वो अपना अपना व्यू देते हैं, उस व्यू को कंबाइन किया जाता है ग्रुप में और उस कंबाइन करके फिर टास्क को कंप्लीट किया जाता है। तो ये एक बेनिफिट रहता है। तो इसलिए जो लीडर है उसका बेसिक काम है ग्रुप में स्पिरिट की, टीम स्पिरिट की भावना क्रिएट करना, टीम स्पिरिट की भावना रखना, उन सभी को कैरी करके एक साथ लेकर के चलना। अगला पॉइंट है चीयरफुल। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट एक लीडर के लिए कि एक लीडर जो है he must be in cheerful condition, यानी हमेशा हंसता हुआ वो रहना चाहिए, हमेशा हंसता हुआ रहेगा। हो सकता है कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन है, ऐसी कंडीशन है जहां पे वो परेशानी में, लेकिन जो अपने सबऑर्डिनेट्स हैं, जो अपने फॉलोवर्स हैं, उन फॉलोवर्स को यही दिखाए कि मैं इस सिचुएशन को भी आसानी से टैकल कर लूंगा। तो उस सिचुएशन में भी वो हंसता हुआ रहना चाहिए। अगर वो उस सिचुएशन में डिप्रेस्ड कंडीशन में रहेगा तो फिर वहां पे वो टास्क कंप्लीट होने में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है गुड कैरेक्टर। अब गुड कैरेक्टर से मीनिंग ये नहीं है कि वो आउटसाइड कैसा है या वहां पे समाज में कैसा है, बेसिक उसका वहां पे क्या है जो मेन है, क्योंकि ये भी चीजें बहुत मैटर करती हैं। सोशल किस प्रकार का बंदा है, सोशल है या नहीं है, तो ये भी बहुत उसमें इंपॉर्टेंस रखती है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो सेल्फली ऑनेस्ट होना चाहिए, सेल्फली वो बंदा सिंसियर होना चाहिए, सेल्फली वो पंक्चुअल होना चाहिए, डिसिप्लिन मेकर होना चाहिए। इससे क्या होगा, दूसरों के लिए वो एक मॉरल क्रिएट करेगा और दूसरों के लिए जब मॉरल क्रिएट कर देगा तो उससे क्या होगा, काम बहुत आसानी से होंगे, क्योंकि जो दूसरे एम्प्लॉयज हैं, जो दूसरे उनके फॉलोअर्स हैं, वो उनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। लास्ट पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी। ये अभी तक जो सब पॉइंट्स आए ये तो होने चाहिए, जरूरी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी उसने जो वर्क लिया है, कोई भी प्रोजेक्ट लिया है, तो उसको प्लान करे, उसको कंप्लीटली ऑर्गेनाइज करे, ये ठीक है, लेकिन उसको कंट्रोल भी करना है। कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसमें उसको थोड़ा टाइट भी होना पड़ेगा, लेकिन सिचुएशन को कंट्रोल करने वाला एक लीडर जरूर हो। सिचुएशन को जब वो कंट्रोल कर लेगा तो फिर टास्क में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो उनका ऑब्जेक्टिव होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होगा, उसको अचीव करने में आसानी से हेल्प मिलेगी। तो ये है एक सभी क्वालिटीज एक गुड लीडर की। थैंक यू दोस्तों।